चिल्ला चिल्ला के बोले कि थोड़ी ऊपर जाने वाला है। ऊपर तब जाएगा जब लोग खरीदेंगे। 16 to 18 आवर्स a day, ये 25 साल वो है जिन्होंने आपको बहुत सिखाया। लॉस कंट्रोल। ओके। लगता था मेरा ट्रेड सही खुलेगा, अब डाउन ने क्या किया उसको करने दो। इसमें मेरे पास 2 कंप्यूटर है और 2 स्क्रीन है, मतलब 4 टोटल स्क्रीन है। अच्छा। अब कंप्यूटर है जो कि लैपटॉप लगा हुआ है डायरेक्टली टू द स्टूडियो, जूम सेशन से जो कि रिकॉर्डिंग सेशन है, ये दोनों अलग है। एंकर तो उसका दूसरा स्क्रीन है, उसमें भी थोड़े से चार्ट्स पूछता है तो मुझे ऐसे ग्लिम्स करना पड़ता है और बताना पड़ता है सिर्फ। लेकिन यही काम पहले मैं जब शुरू किया था, एक चार्ट को देखता था 1 घंटा 1.5 घंटा, आज लेस देन 1 सेकंड, 1 सेकंड नहीं लगता। सिर्फ एक नजर घुमानी पड़ती है और पता पड़ जाता है कि इस चार्ट में क्या है क्या नहीं। फिर सुबह प्रिपरेशन 7-8 बजे के करीब थोड़ा अपने मेल्स चेक कर लेता हूँ, क्या हुआ है देखता। मार्केट को देखता ही नहीं, स्क्रीन छोड़ने के बाद फिर मार्केट जब खुलता है हमारी लाइफ वहां शुरू होती है। ओके। उसके बाद 3:30 तक तो लगातार यहाँ पर बैठा होता हूँ। करीब 11 साढ़े 11 के करीब में खाना खा लेता हूँ, 1-2 बार चाय पी लेता हूँ और उसके बाद 3:45-4 तक स्क्रीन पर रहता हूँ, क्योंकि कुछ स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करता हूँ कल के लिए कि कल मुझे क्या लगता है। उसके बाद डाउ को जो करना है करने दे और जो एसयू को करना है करने दे। मुझे मेरे स्टॉक कल क्या लगते हैं वो मुझे आज 3:30 बजे पता पड़ जाते हैं। तो वो स्टॉक्स कुछ स्टॉक्स ग्रुप होता है जो कि बाय करने के लिए, उसी में से कुछ स्टॉक्स होते हैं जो सेल करने के लिए, तो 2 अलग अलग ग्रुप कर लेता हूँ और वो कल के लिए मेरा काम हो गया। फिर आधा 1 घंटा बैठ के थोड़ा आराम करता हूँ, वाइफ से बात करता हूँ, चिट चैट कर लेता हूँ। ओके। फिर शाम को कुछ मेल्स होते हैं, फोन से अटेंड करता हूँ। ये काम सिलसिला चलता रहता है। देखा जाए तो प्रिपरेशन 0 है, एब्सोल्यूट 0। जो भी है किसी और को ऊपर जाने लेके आना पड़ेगा तब मैं कमाऊंगा। आपके ऊपर थोड़ी आप ऊपर ले जाओगे। अरे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे थोड़ी ऊपर जाने वाला है। ऊपर तब जाएगा जब लोग खरीदेंगे। ये एक रियलाइजेशन है, मार्केट विल डू व्हाट इट वांट्स टू डू। ये एक रियलाइजेशन है। देखो, जब आपने बाय किया तो आपने किसी और के प्रॉफिट का रास्ता, तो किसी और के लिए प्रॉफिट का रास्ता तो बना दिया, उसके लिए तो भाव बढ़ गया। अब आपके लिए कोई बढ़ाता है या नहीं, तो वो हमारे हाथ में थोड़ी किसी और के हाथ में। मार्केट विल डू व्हाट, सिंपलीफाई हो गया और कुछ। मतलब स्टॉक मार्केट आपके सबकॉन्शियसनेस में चली गई है, अब कुछ कॉन्शियसनेसली करना ही नहीं पड़ता। हाँ, कॉन्शियसली मैं नहीं करता, बिल्कुल कॉन्शियसली ये नहीं करता। ना ये मेरी ये बात तो पक्की है आपकी, कॉन्शियसली नहीं करता। अगर कभी कभी एंकर पूछते कोई स्टॉक पूछ लिया, आड़ा टेढ़ा स्टॉक भी हो जिसको मैंने जिंदगी में देखा नहीं, तो उसका टाइप कर लेता हूँ, स्क्रीन सामने आ जाता है और मैं बोल देता हूँ। तो ये सबकॉन्शियस लेवल पे आ गया, एक एक्सपर्टीज लेवल पे आ गया। पता पड़ ही जाता है कि स्टॉक स्ट्रॉन्ग है या वीक है। दूसरा एक स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, मुझे एक स्ट्रक्चर पता पड़ जाता है जो कि मैंने कब तक किसी को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैं वर्ड जरूर यूज करता हूँ। स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, स्ट्रक्चर इज वीक, वो मुझे पता पड़ जाता है। ये मेरी अपनी रिसर्च है, इसको मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। कोई एक दिन लगा था कि एक किताब लिखूंगा स्ट्रक्चर पर, कि आप 1 सेकंड में स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वो अब तक मैंने किया नहीं, लेकिन हाँ वो मैं करता हूँ। काफी लोग यूज करते हैं वर्ड ये स्ट्रक्चर, लेकिन उनको पता नहीं क्या स्ट्रक्चर। मतलब चार्ट का एक, तो मैं यूज कर मतलब चार्ट का एक ढांचा होता है, उसके बेस पे यू गेट टू डिसाइड कि दिस इज व्हाट इट इज। इसके बेस पे ये डिसीजन लिया जा सकता है। हाँ, आप जैसे आप देखें ना, किसी मर्द को देखते हैं वो बीमार लगता है या स्ट्रॉन्ग लगता है, दोनों खड़े हैं, दोनों बात कर, दोनों हंस रहे हैं, लेकिन एक डॉक्टर को पता पड़ता है ये बीमार है। बस वो लेवल पे पहुंच गया हूं तो फिर इजी हो जाता है, ज्यादा डिफिकल्ट। वो कहते हैं ना, उसेन बोल्ट 8 सेकंड में भाग लेता है 100 मीटर, लेकिन वो 8 सेकंड तक पहुंचने के लिए कितने दिन, महीने, साल लगे हैं उसको, वो तो उसेन बोल्ट ही जानता है। 25 साल ये 25 साल है, ज्यादा नहीं लगे। मेरी उम्र आज 69। वाओ। मैंने ये काम शुरू किया एट द एज ऑफ 47। ओह माय गॉड। ओके। लेकिन ये 25 साल तो लगे हैं, सिर्फ टाइम नहीं लगा है। ये 25 साल मंडे टू फ्राइडे नहीं लगा है। ये 25 साल, अगर किसी ने 25 साल काम किया है तो मेरे कुछ 55 साल काम किया है, इज 2.5 टाइम्स। किसी ने 10 साल काम किया है तो मैंने 2.5 टाइम्स काम किया उससे ज्यादा, क्योंकि 7 दिन, सब 5 दिन काम करते हैं, मैं 7 दिन काम करता हूँ। सब 8 से 10 घंटा काम करते हैं, मैं 16 से 18 घंटा काम करता हूँ। तो घंटे लगा देंगे तो नंबर ऑफ डेज बढ़ गया। तो वो उसका नतीजा आज है। लेकिन कोई उस समय चारा भी नहीं था मेरे पास, बिल्कुल उस समय चारा नहीं था, खाली पागलपन था और कुछ नहीं था। ये पैशन या भूख कह लें, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बड़ी है, या और बड़ी है अगर तो ऐसा क्यों बड़ी? आप कह रहे हो कि कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास, ऐसा क्योंकि जनरली हमारे कन्वेंशनली ये कहा जाता है कि जब ऑप्शन नहीं होता है तो कोई सेफ चीज़ देख लो
और उसमें यू गेट योर समथिंग, पैसा निकालते रहो और फिर साइड में कुछ करते रहो। और ये जो सोच है ये अभी की नहीं है, ये कब की है। तो उस जमाने में या उस टाइम पे या 22 साल पहले आप जो कह रहे हो 2001 की बात होगी मोर लेस। तो उस टाइम पे 2000 की बात है, 99 2000 की बात है। मैं उस समय 10वीं कर रहा था। ओके, वो ऑप्शन इसलिए नहीं था क्योंकि ये एक टेम्परामेंट का सवाल है। कुछ आदमी लोग सेफ करेक्ट, जगह ज्यादातर ढूंढते हैं लोग, हाँ छुपने की, कुछ लोग फाइट करते हैं। और ये टेम्परामेंट है, ये मेरा टेम्परामेंट है कि मैं फाइट करता। अगर मैं सेफ जगह ढूंढता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं पहुंचता। ये मेहनत करता है, इसका मतलब थोड़ी गधा घोड़ा बन जाता है, दोनों में फर्क है। तो मेहनत तो मैंने की, काफी लोग करते हैं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन फाइट करने का था कि नहीं मैंने लॉस किया है, मेरा लॉस किसने कमाया है। अगर किसने कमाया तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। मेरे में ऐसी कौन सी एबिलिटी कम है जो मैं नहीं कमा सकता। ये आवाज अंदर से एक रियलाइजेशन आई थी, मुझे पता है किस दिन आई थी। एक रियलाइजेशन आई थी कि नहीं, वो जब रियलाइजेशन आई मेरे ख्याल से उस दिन मेरा टर्न हुआ। लेकिन वो रियलाइजेशन आई, एक दिन आई, वो मुझे पक्का याद है 100%। वो जब तक वो रियलाइजेशन नहीं आती, अंदर से वो आग नहीं खुलती, रियलाइजेशन नहीं आते। एक सिंपल पकड़ लो, आपके पास किसी के पास ट्रेड है, वो ट्रेड लिया उसने, लॉस में फिर भी लिया। जब उसको एक लगता है नहीं ये मैं गलत होता, वो ट्रेड से निकलता हूँ, तब तक वो खड़े रहता है उस ट्रेड में, नहीं मेरे को चलेगा, नहीं ऊपर जाएगा, नहीं ऊपर जाएगा, अरे वो तो नीचे जा रहा है। लेकिन उसको लगेगा नहीं अब तो ये नीचे जा रहा है भैया, तब उसको अंदर से रियलाइजेशन आती है। वो रियलाइजेशन मुझे आई थी जब मेरे पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल पैसे नहीं थे मेरे पास, दवाई के लिए पैसे नहीं थे। उस दिन मुझे पक्का याद है। तो मुझे उस दिन रियलाइजेशन आई थी, ये मुझे पक्का ध्यान है। वो आनी चाहिए, हर ट्रेडर, हर इंसान को आनी चाहिए। मैं हर ट्रेडर की बात तो नहीं कहूंगा, हर इंसान को आना चाहिए जो फाइट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। और जब वो चाहे कोई भी फील्ड हो, जरूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, कॉर्पोरेट लाइफ में हो सकता है। वो रियलाइजेशन अंदर से आनी चाहिए। बाहर से कोई बोल ठोक ठोक के भी अंदर रियलाइजेशन नहीं ला सकता है। जब अंदर की आग निकले तब जाके एक आंख खुलती है। हम बोलते हैं तीसरी आंख खुलती है, तीसरी आंख को नहीं, अंदर के आती है, नहीं भैया कुछ तो गलत है, मैं तो सुधरूंगा, आज से मैं सुधरूंगा। वो एक, जैसे कोई आदमी सिगरेट पीना बंद कर देता है, तो क्यों बंद करता है? जब तक उसको अंदर से नहीं आएगा। डॉक्टर कितना भी बोले कैंसर होगा, वो नहीं करने वाला है। उसको अंदर से आएगा नहीं अब मेरे को फैमिली के लिए जीना, तब वो सिगरेट जरिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। कोई यहाँ पर मुझे पहुंचना ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था, प्लान नहीं था, ये तो यहाँ पर पहुंच गया। वो रास्ते पर चलता गया, वो डेस्टिनेशन आता गया। अब इसके आगे कल क्या है या 1 साल के बाद क्या है, 10 साल के बाद, मुझे पता नहीं कहाँ पहुंचूंगा, लेकिन मेहनत तो उतनी ही करता। यस, मेहनत उतनी ही करता, उससे कम नहीं करता। 16 से 18 घंटा आज भी इस उम्र में काम करता हूँ। रियली? नो टू वेज अबाउट। हाँ बिल्कुल 16 से 18 घंटा 7 डेज अ वीक आज भी काम करता हूँ। जरूरी नहीं कि टीवी पे मेरा काम हो गया, लेकिन बाकी रिसर्च करता हूँ, काफी किताबें पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, शायद कुछ नया सीखने को। ओह माय गॉड, फैक्ट है, रियलिटी है, लेकिन मिलता नहीं, लेने की ऊपर जाएगा जब कोई खरीदेगा, बाद में रियलाइजेशन हुआ। आज मैं बता रहा हूँ, जो मुझसे सुन रहे हैं, आपके हमारे इंटरव्यू देखेंगे, अगर वो पहले दिन से पता पड़ जाता है उनको, ये मेरे क्रेडिट लेने के बाद ऊपर तब जाएगा जब कोई खरीदेगा। मेरे खरीद तो मैं अपना काम तो कर लिया, उसके बाद क्या, वो अलग बात सुनता हूँ, शायद मुझे नजर आता है, फिर पता पड़ता है नहीं ये कुछ नहीं। लेकिन आज भी वो है भूख, अब भी है वो भूख जाएगी नहीं, मिटेगी नहीं। बट आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए कि स्टॉक मार्केट में जल्दी पैसा बना सकता हूँ, मैं जल्दी अमीर हो सकता हूँ? उस टाइम की बात कर रहा हूँ। आजकल तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी बढ़ गई हैं, बट आप तब डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए थे? या आप अपने ही प्रॉफिट से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए कभी कि इन दिस होल बिग जर्नी, 22 साल की, 2 डेकेड के बियॉन्ड की जर्नी है, तो इस टाइम पे ऐसे मोमेंट आए होंगे जहाँ पे आपको लगा होगा कि कहीं से सीख के या कहीं से कुछ लेके सीख सकता हूँ या बना सकता हूँ, या मैंने बना लिया तो मैं ही हूँ? ये थॉट को कैसे तोड़ा? ये बहुत बड़ा फर्क है। एक ट्रेडर में और एक नॉन ट्रेडर में एक फर्क है। एक इंसान देखता है प्रॉफिट्स की तरफ, रिजल्ट्स की तरफ। ज्यादातर मेरा प्रोसेस बताओ, मेरी ईमानदारी मुझे देखनी पड़ती है, रोज सुबह मिरर में देखना पड़ता है और शेव करना पड़ता है, तब उस इंसान को कैसे फेस करोगे?
इतना इजी नहीं है। ये स्ट्रगल हर ट्रेडर के जमाने में, जब भी मैं ट्रेड लगता है, देखिए ऐसा कोई एक ट्रेडर नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि ये मेरा ट्रेड गलत जाएगा। जब वो ट्रेड लेता है तो वो सोचता है कि ये मेरा ट्रेड सही जाएगा, तो वो जाके खरीदता है। उसको सामने वाला बेचता है, उसको लगता है वो सही है, इसको लगता है ये सही है, इसलिए तो दोनों ट्रेड लेते हैं। ये तो ट्रेड क्यों लें? लेकिन दोनों में तो एक गलत है, एक सही है ना। लेकिन कोई भी एक ट्रेडर नहीं लेता जो कि बोलेगा मैं आज लूंगा ट्रेड और उससे लॉस करूंगा। नॉट पॉसिबल। वो तो बोलते हैं मैं प्रॉफिट करूंगा, लॉस होता है ना। ये भी तो एक सच्चाई है। लेकिन लेता प्रॉफिट के लिए, लॉस के लिए कोई नहीं लेता। लेकिन फिर भी एक रियलिटी लॉस होता है, दोनों में से एक गया। लेकिन वो एक सच्चाई है, उसको आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? मैं ट्रेड तो लेता हूँ कि भाई यहाँ एक सही होगा, प्रॉफिट होगा, चाहे वो गलत हो या तो मुझे पता नहीं। मेरे खरीदने के बाद किसी और ने खरीदा तो ऊपर जाएगा, मेरे खरीदने के बाद किसी ने बेचा तो वो नीचे आएगा। अब कौन क्या करेगा मुझे क्या पता। मुझे तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए मैं क्या करूं। आपने शुरुआती 10-12 साल में क्या एक दो वैसी गलतियां की? सॉरी, शुरुआत के जो 10-12 साल थे आपके ट्रेडिंग के, क्या एक ऊपर थोड़ी आप ऊपर ले जाओगे। अरे जोर जोर से ये एक रियलाइजेशन है, मार्केट विल डू व्हाट इट वांट्स टू डू। ये एक रियलाइजेशन है। देखो, जब आपने बाय किया तो आपने किसी और के प्रॉफिट का रास्ता, तो किसी और के लिए प्रॉफिट का रास्ता तो बना दिया, उसके लिए तो भाव बढ़ गया। अब आपके लिए कोई बढ़ाता है या नहीं, ये तो वो हमारे हाथ में थोड़ी किसी और के हाथ में। मार्केट विल डू व्हाट इट वांट्स टू डू, ये बात पक्का है। एब्सोल्यूट, मार्केट विल डू व्हाट इट वांट्स टू। मेरे बोलने पर तो मेरे बोलने पर तो मैं नहीं चलता यहाँ पर, मार्केट क्या चलेगा। ओके, जब आप अभी पिछले 5-7 साल में जो एक चेंज देख रहे होंगे पूरे स्टॉक मार्केट के इकोसिस्टम में, वो क्या फ्रॉम अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव, एक आपकी नज़र से क्या ऐसे चेंजेस आए हैं अच्छे बुरे ट्रेडर्स के लिए इकोसिस्टम में? व्हाट डू यू थिंक? क्या 2-3 बातें बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई है। एक तो ये कंप्यूटराइजेशन से आप खुद ट्रेड कर सकते हैं और आपको पता है किस दाम पे मिलता है आपको माल। आपका ट्रांजैक्शन ऑन द स्पॉट हो जाता है। मेरा अगला सवाल वही था। हाँ, नहीं, प्लीज गो अहेड। मैंने बहुत देखते वीडियोस देखा, मैंने ये सब नॉनसेंसिकल वीडियोस। सीखना का एक प्रोसेस है, एक दिन में नहीं सीख सकता, एक हफ्ते में नहीं सीख सकता, एक महीने नहीं सीख सकता। प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सीखना जरूरी है। सेटअप को भी मास्टर करने को वक्त लगता है। एक हफ्ते 10 दिन में सेटअप मास्टर नहीं होता। वो कहते हैं ना कि अगर ग्राइंड आप ग्राइंड हाँ? मेरे ख्याल से ग्राइंड है एक। अच्छा, चक्की में पीसना पड़ता है। वो कहते हैं ना, डॉक्टर बनना है तो 25, 27, 28 साल लगते हैं, इंजीनियर बनना है तो 20-22 साल लगते हैं, ट्रेडर इनको 2 हफ्तों में बनना है। तो दैट्स अ बिट ऑफ। डॉक्टर को भी एमडी बनने को वक्त, पहले एमबीबीएस बनना पड़ता है, 5 साल लगते हैं। फिर किसी की इंटर्नशिप बनता है, रजिस्ट्रार बनते हैं, फिर जाके किसी का असिस्टेंट बनते हैं एमडी के बाद, फिर एमडी बनते हैं, फिर अपना किसी के, फिर भी एमडी बनने के बाद भी इंडिपेंडेंट नहीं बनते, फिर भी उनको मेहनत करनी पड़ती है। मेरे कुछ दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत करीबी दोस्त डॉक्टर्स हैं और सीनियर डॉक्टर्स हैं, लेकिन जब उन्होंने वो जो पहुंचे हैं उस रास्ते पर, वक्त लगता है। हम बोलते हैं जर्नी है, जर्नी। मैं एक शूटर रह चुका हूँ, मार्क्समैन। तो क्या नहीं किया है आपने प्रकाश जी? 83 की उम्र में, 93 ध्यान है, उस हम 1 साल मेहनत करते थे। साल में एक कंपटीशन होती थी, नेशनल चैंपियनशिप, दिसंबर एंड ऑफ द, उस पूरे 1 साल मेहनत करते थे एक कंपटीशन के लिए। वाह यार, तो उसको भी तो 1 साल लगता था ना। और जरूर थोड़ी कि गोल्ड मिलता, मुझे आज तक गोल्ड नहीं मिला है, सिल्वर मिला है, ब्रॉन्ज मिला है, गोल्ड नहीं मिला। स्टिल हम इतनी मेहनत के बाद भी, मेरे सामने मेडल्स हैं पड़े हुए, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, गोल्ड नहीं है, क्योंकि किसने मुझसे ज्यादा थोड़ी मेहनत की होगी। अनसेट गोल्ड, तेरा डिफरेंट यार। मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे बट मैं कुछ भी कवर नहीं कर पाया क्योंकि हम कुछ और जोन में चले गए।
एंड आई वुड लव टू डू समथिंग एल्स एज वेल गोइंग फॉरवर्ड कुछ टाइम के बाद, क्योंकि आई थिंक मेरे पास और बहुत सारे पॉइंट्स खुल गए हैं जिसको मैं अलग डिस्कशन में करना चाहूँगा। नहीं, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था, आई कैन टेल यू दिस, आई एंजॉयड दिस इंटरव्यू एज वेल। कि हम सिर्फ ट्रेडिंग की बाय और सेल की बात नहीं करते हैं, इट्स अ लाइफ चेंजिंग इवेंट्स फॉर पीपल हु आर वाचिंग, जो ट्रेडर ना भी हो। एब्सोल्युटली। अगर वहां से कुछ एक दो लाइन भी सीख कर चले जाएं, हमारी लाइफ चेंज होती है एक दो लाइन से। हम उसको पकड़ लेते हैं, उसके सहारे जिंदगी जी लेते हैं। एक्चुअली अगर हमारे इस इंटरव्यू 1 घंटे के इंटरव्यू में अगर किसी को एक दो लाइन पे लग गई होगी पसंद, और उसके पकड़ कर वो जिए जिंदगी, तो मेरे ख्याल से जर्नी थोड़ी इजी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दैट यू गेव अस सो मच टाइम। आई वाज रियली काइंड ऑफ ब्लेस्ड। I hope and pray that the maker keeps us healthy, that's all. Thank you very much. एब्सोल्युटली। बट एक मेडिटेशन थोड़ी मेरे को हेल्प कर रहा है कि डोंट गिव अप। एक बंदे को अपना एक प्रेजेंस, एक ऑरा भी बनाना पड़ता है कि मैं फिजिकली एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। एंड आज मुझे आप देखिए मुझसे बात कर रहे हैं, आपको लगेगा नहीं कि मुझे पैरालिटिक स्ट्रोक था, कि मैं बात नहीं कर सकता था, और मैं अभी स्कीइंग करके आया हूँ, 1 हफ्ता नहीं हुआ। आज तारीख है 11, मैं 8 तारीख को वापस आया, 7 रात को आया हूँ मैं। तो लगता नहीं कि मैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने कोर को चेंज नहीं कर सकते, कोर है आप। आपसे बात करके ना, जितनी मेरी उम्र है उतनी और उम्र ऐसे ही काम करने का अब पैशन सा जग गया है। We in our generation think a lot कि यार हम बहुत काम करते हैं यार, we work so much, ये स्टार्टअप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। नहीं, रियलिटी चेक। चलो ये भी एक किताब ही है समझो, जो कि एक डिजिटल किताब है। हाँ, तो आई होप एंड आई एम श्योर, आई एम नॉट होपिंग, आई एम श्योर कि जो भी लोग ये वीडियो देखने वाले हैं, दे विल टेक अ लॉट आउट ऑफ दिस। एंड वो एक एज अ पर्सन, एज अ ट्रेडर पता नहीं, बट एज अ पर्सन डेफिनेटली, एज अ ट्रेडर भी, एज अ पर्सन तो पक्का ही चेंज होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दैट यू गेव सो मच टाइम। आई वाज रियली काइंड ऑफ ब्लेस्ड टू हैव यू इन दिस डिस्कशन, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट in whatever you do, and I'm sure you will do wonders. सच में मेरी वाइब भी चेंज हो रखी है। मैं बहुत अलग जो जोन में बैठा हूँ अभी, और स्पेशली लास्ट के 25 मिनट ना कुछ हो रही थे यार।